होती है, किंतु वहाँ जल की प्राप्ति नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने एक बार जल के अभाव को वहाँ जाकर देख लिया, फिर जल की मिथ्या भासमानता को बहुत दूर से देखते हुए भी वहाँ प्यास बुझाने या स्नान करने, वस्त्र धोने के लिए जाने की इच्छा नहीं करता। ये अष्टावक्र जी राजा जनक को इस संसार के प्रति बोध करा रहे कि देखिए संसार सुख से रहित है, सुख से रहित है, सुख का नाम बिंदु नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलेगा कहीं भी किसी में। कैसे? जैसे डेजर्ट में, मरुस्थल में जाओ, कितना भागो कितना जाओ, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, ढूंढ ढूंढ के तुम मर जाओगे तड़प तड़प के वहाँ की गर्मी में। इसलिए उसका नाम हो गया मृग मरीच का नीर। मृग को प्यास लगती है और वो देखता है कि वहाँ पानी का समुद्र लहरा रहा है। ये ऐसा सच लगता है। मैं दृष्टांत तो हमेशा देता हूँ क्लास में, लेकिन मैंने खुद ने कभी देखा नहीं। एक बार मैं आ रहा था खुद गाड़ी चलाता हुआ और सामने मुझे बिल्कुल समुद्र की तरह, मैं कहा अरे ये समुद्र अपनी सीमा छोड़कर ये कैसे इधर आ गया है। सचमुच में मैंने खट से ब्रेक लगा दिया, झटका हुआ पीछे से। क्या हुआ? अरे ये पानी इस रास्ते पे पूरा आ गया, आगे कैसे जाएंगे? फिर ख्याल आया, अरे ये मृग मरीच का, ये मेरे जीवन की सत्य घटना। लोगों को समझा रहा था लेकिन कभी देखा नहीं था, पर खुद ने देखा जब खुद गाड़ी लेकर जा रहा था और ब्रेक मारा गाड़ी में, झटका लगा के कि ये तो आगे पानी इतना आ गया, हमको तो वापस लौटना होगा, ये तो समुद्र का पानी इधर आ गया, जबकि पानी की बूंद नहीं। और जितना मैं जाता गया वो भी उतना दूर दिखता गया, वो रुका नहीं। सूरज के प्रकाश जब पड़ता है, वो डामर की सड़क हो की बालू हो, तो ऐसा लगता है, पर वो होता नहीं। यही कुछ दृष्टांत देके समझा रहे हैं। मिथ्या जाने हुए पदार्थ की प्रतीति, मिथ्या जाने हुए पदार्थ नहीं, पदार्थ धा निकलता ना, इसलिए अटकता काम। मिथ्या जाने हुए पदार्थ की प्रतीति होते रहने से उसे बाधिता निवृत्ति कहते हैं। अब दो तरह की युक्ति है निवृत्ति। पदार्थ को मिथ्या जान लिया, अब वो दिखेगा। रस्सी में सांप दिख गया तो वो जब तक रस्सी पड़ी रहेगी टेढ़ी मेढ़ी वो वैसी ही, लेकिन अब उसमें सत्यता की बुद्धि। तो ऐसे ही वहाँ समुद्र का पानी, समुद्र दिखेगा, सरोवर पानी दिखेगा, लेकिन उसमें जाके मैं नहा लूं, डूब के पानी पी लूं, ये भाव दिखेगा जरूर। तो ये संसार भी दिखेगा जरूर ज्ञान होने पर, लेकिन अब ये सुख देगा, ये पोता, ये पोती, ये मकान, ये अब ये वो बुद्धि नहीं, जो अज्ञानता में थी अब वो बुद्धि नहीं रहेगी। इसको फिर से पढ़ो, एक लाइन दो लाइन से ऊपर से। मिथ्या जाने हुए पदार्थ की प्रतीति होते रहने से उसे बाधिता निवृत्ति कहते हैं। जगत स्वरूप से नष्ट नहीं होता, जगत ऐसा ही रहेगा। ताजमहल आपका यह ऐसा ही दिखेगा, दिल्ली का शहर ऐसा ही दिखेगा, आपका यह कौन सा गाँव, वर्धा भी ऐसे ही दिखेगा। लेकिन अब वो सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं कि ये ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो इसमें मुझे सुख मिल जाएगा, ये भी मेरा कर लूं, ये भी मेरा। अब वो बुद्धि नहीं पहले जो अज्ञान अवस्था में होती थी। तो बाधितानुवृत्ति, बाधित हुई वस्तु का भी फिर दिखते रहना, उसको कहते हैं बाधिता अनुवृत्ति। बाधित हो गई मन से कि ये नहीं है, झूठा है, ये रस्सी नहीं, और ये सांप नहीं, रस्सी है, ये समुद्र का पानी नहीं, ये मरुस्थल है। ऐसे बोध हो गया, लेकिन वो दिखता रहेगा, दिखना बंद तो ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी जगत तो ऐसा नहीं कि जगत नहीं दिखेगा, जगत तो ऐसा का वैसे ही दिखेगा, पर उसमें सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं रहेगी। मिथ्या निश्चय करना ही जगत नाश कहलाता है। जिसे आत्मज्ञान हुआ है और जिसने जगत को भ्रम रूप जान लिया है, वह फिर संसार व्यवहार में दुखी सुखी नहीं होता। बस ये अंतर पड़ जाएगा। जिसने
आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, रहेगा यहीं घर में, परिवार में। वो घर छोड़ के जंगल नहीं जाएगा कि पत्नी बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और यहीं रहेगा। लेकिन अब उसको वो पदार्थ आकर्षित कि इतना मैं अपना कर लूं तो सुख मिल जाएगा, उसको उन पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं रहती है। इसीलिए ज्ञानी किसी के जन्म पर विशेष प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है यह मरने वाला है, एवं मरे का दुख नहीं मनाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जन्म लेने वाला ही है। जीव को जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। फिर से इसलिए ज्ञानी किसी के जन्म पर विशेष प्रसन्न नहीं होता है। अज्ञानी उसके लिए खूब नाच गान ढोल पीटेगा, बंदूकें छुड़वाएगा, बैंड बाजा बजाएगा, लड्डू बांटेगा, क्योंकि लड़का उसकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है कि ये मरने वाला है। वो करता है अब सदा रहेगा। तो ज्ञानी की दृष्टि में संतान होगा, घर में खुशी मनाएगा तो भी उसको ये नहीं कहेगा कि खुशी बंद करो। तो अज्ञानी लोग तो खुशी मनाएंगे, अंदर से उसको कोई खुशी नहीं। किसको? ज्ञानी को। कि कोई पास हो गए बच्चे तो उसके लिए खुशी मनाओ, कि लड़का हो गया तो खुशी मनाओ, कि नौकरी लग गई या कुछ लॉटरी खुल गई। वो दिखेगा उनके साथ में, अज्ञानियों के साथ में हंसते रोते, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी उसका संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है यह मरने वाला है। वो कौन जानता है? क्या वो अज्ञानी को पता नहीं कि हम मरने वाले हैं? मरने वाले, हमारा बाप मर गया तो हम कब तक रहेंगे? लेकिन फिर भी उनको ये दृढ़ता नहीं होती। एवं मरे का दुख नहीं मनाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जन्म लेने वाला ही है। क्योंकि जीव के अनंत अनंत संचित कर्म भरे पड़े। तो एक शरीर मर गया तो क्या हुआ? पिछला कर्म तैयार है, अब लोग भोगो। फिर वो खत्म हो गया, अब लोग अब ये भोगो। एक के बाद एक क्यों में लगे हैं, पिछले कर्म क्यों में लगे हैं। एक खत्म हुआ कि दूसरे का शरीर, दूसरा खत्म हुआ हाथी का शरीर, हाथी का खत्म हुआ कुत्ते का शरीर, कुत्ते का अब सांप का, अब जो है राक्षस का। ये सारे के सारे क्यों में लगे हैं और ये उसी तरह 84 में भटकता रहता है। तो ज्ञानी न जन्मने वाले का हर्ष मनाता है, न मरने वाले का दुख मनाता है, क्योंकि जानता है कि ये फिर जन्म लेंगे। आत्मा की तो मृत्यु नहीं, एक शरीर का कर्म भोग पूरा हो गया। जीव को जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। हे राजन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्जन्म को देने वाले हैं। तो जहाँ तक भी पुनर्जन्म है सब पाप का फल है। जहाँ तक भी पुनर्जन्म है वो तुमने जो भी अच्छा किया है, लेकिन पुनर्जन्म होगा तो वो तुमने पाप ही किया है। आत्मचिंतन छोड़कर जो कुछ भी तुमने धर्म कर्म समाज में किया है वो तुम्हारे बंधन का ही कारण है। चाहे स्वर्ग पर तुम्हें ले जाए कि तुम्हें वैकुंठ में ले जाए, क्यों कि ब्रह्म लोक से भी गिरना पड़ता है। गीता के अंदर 8 अध्याय के 16 श्लोक में कहा, आ ब्रह्म भूमान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। और गीता के 9 अध्याय में भी कहा, ये स्वर्ग जाने वाले, दान धर्म करने वाले, पुण्यशाली लोग, व्रत उपवास करने वाले, लेकिन इनको भी स्वर्ग में कुछ समय तक देवताओं का दिव्य भोग मिल जाता है, फिर पुण्य समाप्त होने पर नीचे आना ही पड़ता है, गिरना ही पड़ता है। जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाते हैं, चाहे वो स्वर्ग जाए कि वैकुंठ जाए कि ब्रह्मा के लोक में जाए। साधक वहाँ जाकर उसे लौटकर पुनः यहाँ आना पड़ता है। परंतु जिस भाग्यशाली जीवात्मा ने मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार गुरु कृपा से जान लिया है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है
फिर शरीर में आना नहीं पड़ता है, माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता है, फिर संसार का सुख दुख भोगना, वही मेरा असली परम धाम है। और वो केवल आत्मा के ज्ञान से ही संभव है, और किसी साधन से संभव आत्मज्ञान होने पर फिर उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता।